डॉक्टर, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मार दो। इससे पहले राजेश कुछ करता वो मर जाता है। राजेश बहुत दुखी होता है और गांव वालों से उसका खून लेने और टेस्ट करने के लिए बोलता है। राजेश उस मरीज का खून एक टेस्ट ट्यूब में लेता है और उसी दिन शहर चला जाता है। वो उसे शहर की लैब में टेस्ट करता है और एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से खून के सैंपल को देखता है। वहाँ एक डॉक्टर और मौजूद होता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? व्हाट हैपेंड डॉक्टर राजेश? आपने ऐसा क्या देख लिया अपने सैंपल में? लीजिए डॉक्टर, आप भी देखिए। दूसरा डॉक्टर माइक्रोस्कोप से उस ब्लड सैंपल को देखता है। उस सैंपल में रेड ब्लड सेल की जगह तांत्रिक के कई सिर घूम रहे होते हैं जो कि मर चुके होते हैं। दूसरा डॉक्टर भी काफी डर जाता है और राजेश से इस बारे में पूछता है। राजेश, ये किस मरीज का सैंपल है? इसमें तो रेड ब्लड सेल ही नहीं है। रेड ब्लड सेल की जगह किसी आदमी के छोटे छोटे सर घूम रहे हैं ब्लड में। फिर राजेश दूसरे डॉक्टर को पूरी बात बताता है जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। देखो राजेश, वैसे तो मैं अंधविश्वासी बातों में नहीं मानता, लेकिन कई जगह हमारी साइंस फेल हो जाती है। क्योंकि जैसे इस दुनिया में भगवान हैं, वैसे ही शैतान भी हैं। तुम्हारी समस्या का इलाज कोई दूसरा तांत्रिक या फकीर ही कर सकता है। उसके बाद राजेश उस सैंपल को साथ में ले लेता है और गांव की ओर चल पड़ता है। जैसे ही राजेश गांव के पास पहुंचता है, उसे तांत्रिक का भूत जो कि हैवान बन चुका होता है वो मिलता है। बहुत बहादुर है लड़के तू। तूने इस सुपर वायरस को पहचान लिया, लेकिन तूने ये गलती कर दी। अब तुझे मरना होगा। देखो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। वैसे भी तुम्हारे बारे में मेरी माँ ने पहले ही बता दिया था कि तुम गांव के बच्चों को कैसे मारा करते थे। फिर गांव वालों ने तुम्हें कैसे मार दिया। इसी का बदला ले रहा हूँ। इस गांव से जैसे मैं मरा था, वैसे ही इस गांव के एक एक आदमी को मारूंगा। वैसे तुम्हारी माँ को भी सुपर वायरस ने अपना शिकार बना लिया है। ये सुनते ही राजेश अपने घर की तरफ भागता है। रास्ते में उसे एक साधु दिखाई देते हैं। राजेश साधु के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। बेटा राजेश, इस सुपर वायरस से रक्षा के लिए तुम्हें उस तांत्रिक की लाश को गंगा जल से धोकर पूर्णिमा के दिन जलाना होगा। तभी वो तांत्रिक इस प्रेत योनि से आजाद होगा और फिर उसी गंगा जल को सभी गांव वालों को पिलाना होगा ताकि वो सुपर वायरस से ठीक हो सके। जी बाबा, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा। उसके बाद साधु और राजेश के घर पहुंचते हैं, जहां राजेश की मां पर भी सुपर वायरस का अटैक हो चुका होता है। लेकिन साधु उसे गंगा जल पीने को देता है। गंगा जल पीते ही उसकी मां ठीक हो जाती है। उसके बाद साधु और राजेश तांत्रिक की लाश ढूंढने जंगल जाते हैं। जंगल में उन्हें तांत्रिक की लाश दिखती है। जैसे ही वो दोनों तांत्रिक की लाश के पास जाते हैं, वहां हैवान आ जाता है और साधु को देखते ही गुस्से में आ जाता है। दोस्त, तो तूने मेरी तंत्र साधना में
पहले भी टांग अड़ाई थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक, तूने कौन सी साधना की? तू तो बच्चों की हत्या करता था, उनकी बलि देता था। तुझे तो अपने कर्मों का हिसाब ही मिला है। और देख, इत्तेफाक से आज पूर्णिमा भी है। आज हम तेरे इस सुपर वायरस से गांव वालों को मुक्ति दिला देंगे। ये सुनकर तांत्रिक का प्रेत साधु पर हमला कर देता है। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है। इसी बीच मौका देखकर राजेश तांत्रिक के शरीर के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। गंगा जल के गिरते ही हैवान बना तांत्रिक तड़पने लगता है और तभी साधु भी अपनी शक्ति से उसके शरीर में आग लगा देते हैं। तांत्रिक का शरीर और उसका प्रेत दोनों ही जलने लगते हैं। राजेश बेटा, अब तुम एक काम करो, ये गंगा जल नदी के पानी में मिला दो और गांव वालों से बोलो कि उस पानी को पी लें। जैसे ही वे लोग इस पानी को पिएंगे, इस सुपर वायरस के प्रकोप से बच जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। उसके बाद राजेश ऐसा ही करता है। वो गंगा जल को नदी के पानी में मिला देता है और गांव वालों को बुला लाता है। उसके बाद गांव वाले पानी पीने लगते हैं और ठीक होने लगते हैं। मैं ठीक हो गया। सुपर वायरस हुआ निकल गया मेरे शरीर से।